शंभु गए कुंभजर सिपाही। और आदरणीय सम्मानी भैया श्री शिव कुमार पासवान, इनकी माँ जी के कर कमलों द्वारा मैया पार्वती के विवाह स्वरूप में दान में कन्या दान किया है। तो एक साड़ी यहाँ पर प्रदान किया और साथ में अन्न का दान किया है। 5 किलो चावल यहाँ पर समर्पित किया है और 11 पुष्प मुद्रिकाएं समर्पित किया। भगवान कन्हैया इसी प्रकार से इनको धर्म के रास्ते पर चलाते रहे गोविंद, यही कामना है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित, एक बार कुंभजर सिपाही, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही। शंभु यानी भगवान भोलेनाथ और मैया सती एक बार त्रेता युग में गए हैं ऋषि कुंभज जी के यहाँ उनके आश्रम में। जब उनके आश्रम में उनके दर्शन करने के लिए गए महाराज परीक्षित, कुछ दिन तक वहां पर उनके दर्शन किए और उन्हीं के साथ सत्संग किए। लेकिन भगवान भोलेनाथ और मैया सती जब वहां से चलने लगे तो देखा कि सामने से मैया सती ने देखा कि 2 पुरुष आ रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज वो राम और लक्ष्मण थे, मैया सीता की खोज कर रहे थे, मैया सीता को ढूंढ रहे थे। रावण ने मैया सीता का हरण कर लिया था, तो राम जी और लक्ष्मण दोनों भाई मैया सीता को खोज रहे थे। और किस प्रकार से खोज रहे थे सुखदेव जी महाराज बताया, हे राजन परीक्षित, कि हे खग मृग हे मधुकर्षणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर्षणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी। आज सुखदेव जी महाराज बताते हैं राजा परीक्षित, जब भगवान श्री राम मैया सीता के वियोग में वन वन भटक रहे हैं। परीक्षित महाराज मैया सीता के वियोग में वन वन भटक रहे हैं और सभी पेड़ पौधे जीव जंतु से पूछ रहे हैं कि हे खग मृग हे मधुकर्षणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने उन सीता को देखा है क्या जिनके नैन मृग के समान सुंदर हैं? सभी से श्री राम जी पूछ रहे हैं। क्या बात है माताओं बहनों, शांत हो जाओ। भगवान श्री राम मैया सीता के विरह में इतने व्याकुल हो गए कि सभी जीव जंतु पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। और क्या बात है बहनों, का को इतना शोर मचा रही है? माताओं बहनों शांत हो जाओ, काय को इतना चिल्ला रही है? अच्छा, भगवान श्री राम मैया सीता के वियोग में बहुत व्याकुल हो गए। और परीक्षित महाराज जो अपनी पत्नी से सच्चा प्रेम करता है, अगर उनको कुछ हो जाए
अगर किसी भी कारण बस उनका बिछड़न हो जाए, वियोग हो जाए, तो परीक्षित महाराज उनका जीवन यापन नहीं हो सकता है, उनको बहुत ही कष्ट रहेगा। क्योंकि परीक्षित महाराज बताया जाता है कि पति पत्नी जिस प्रकार से गाड़ी में दो पहिए में, जो दो पहिए गाड़ी होती है, अगर एक पहिया फेल हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो इसी प्रकार से पति पत्नी को भैया श्री औगेंद्र ड्राइवर इनके द्वारा 21 पुष्प समुद्र का समर्पित हैं। भगवान कन्हैया कल्याण करे, यही कामना है। पति पत्नी को इसी प्रकार से पति पत्नी को जीवन रूपी एक गाड़ी कहा गया है कि जिस प्रकार से एक पहिया के बगैर गाड़ी नहीं चल सकती है, ऐसे ही अगर एक जोड़ा में अगर पत्नी न रह जाए या पति न रह जाए, अगर पत्नी का पति से बिछोड़ हो जाए और पति का पत्नी से बिछोड़ हो जाए तो उनका जीवन यापन नहीं हो सकता है। और परीक्षित महाराज, अगर पत्नी बहुत सुशील है, पत्नी बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, सुलक्षणा है, अच्छे प्रकार से आपके घर को चला रही है, अगर पति देव शाम को आते हैं सारे दिन में थोड़ा थोड़ा लगा करके, थोड़ी थोड़ी लगा करके आते हैं, तो क्या मतलब है? क्योंकि बताया जाता है कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है, नारियां स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और अगर स्त्रियों को आप लक्ष्मी मानते हो तो आपको देवता बनना होगा। लोग, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी पत्नी मुझसे अच्छे से व्यवहार करे। और कभी कभी सुनो तो यही कहेंगे लोग कि सीता ने राम के वजह से वनवास गई थी, सीता राम की वजह से वनवास गई थी, और सीता ने राम की वजह से अपना राजभोग छोड़ दिया। जो राजा के यहाँ किसी बात की कमी नहीं थी, सीता जी चाहती तो वनवास नहीं जाती, लेकिन सीता जी ने मन में विचार किया कि जिस हालत में मेरे पति रहेंगी उसी हालत में मैं रहूंगी, तो इसलिए सीता जी गई थी। और अगर आप अपनी पत्नी को सीता बनाना चाहते हो, सीता के जैसे सोच रहे हो कि मेरे साथ में व्यवहार करे, तो भैया आपको राम अवश्य बनना पड़ेगा, राम अवश्य बनना पड़ेगा। क्योंकि जब पत्नी अच्छी प्रकार से आपसे व्यवहार करती है, क्योंकि एक छोटा सा चुटकुला है कि एक बहन की शादी हुई, जब एक बहन की शादी हुई तो जब अपने मायके गई तो सभी लोग पूछते हैं कि तुम्हारा ससुराल कैसा है, तुम्हारी सास कैसी है, ससुर कैसे हैं, सारा हाल पूछते हैं माता बहन। सिर्फ एक बार ही पूछेगी, दोबारा कोई नहीं पूछेगा। परीक्षित महाराज, दोबारा कोई नहीं पूछेगा कि तुम कैसे रहते हो, क्या है क्या नहीं, तुमको सुख है या दुख है, पहले ही बार सभी लोग पूछेंगे। तो उनका विवाह हुआ, जब पहली बार गई अपने मायके तो सभी बहनाएं घेर लिए, मैया सभी लोग गई, बोली आपका कैसा है ससुराल, सास कैसी है, पति कैसे हैं। तो उस देवी ने कहा कि हम तो बहुत अच्छे थे, मैं तो बहुत अच्छे से ससुराल में सोचती थी कि हम रहेंगे, लेकिन बहन क्या बताएं, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। और बोली है क्या कि सैया मिले मुसर चंद करम फूट गए, सैया मिले मुसर चंद करम फूट गए। हाँ हाँ की फूट गए, ओ हो की फूट गए, हाँ हाँ की फूट गए। सैया मिले मुसर चंद करम फूट गए, सैया मिले मुसर चंद करम फूट
प्रकार से बता रही कि हे बहन क्या बताएं, हमारे पति तो बहुत ही गंदे विचार के हैं। वो तो शाम के समय सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, एक पैसा भी नहीं कमाते, और जब शाम के समय आते हैं तो बहुत ही ग्रह का लेस करते हैं, सभी के साथ में उल्टी सीधे व्यवहार करते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज, कभी कभी सुनने को मिलता है कि हम जाते हैं हर जगह पर तो लोग यही बात कहा करते हैं, अक्सर सुनने को मिलता है कि पत्नियां तो लोग कहते हैं कि पत्नी जो होती है वो दासी होती है, पत्नी जो होती है वो एक दासी होती है। वो दासी नहीं है परीक्षित महाराज, आप उसको दासी बना रहे हो। वो दासी नहीं है, आप ये समाज पत्नियों को दासी बना रहा है, क्योंकि आप पत्नी को पैर की जूती बना करके मत रखिए, पत्नी को अपने सर की पगड़ी बना करके रखो, पत्नी को सर की पगड़ी बना करके रखो। और अगर सुलक्षणा स्त्री है तो आपके घर को घर नहीं वो मंदिर बना देगी, घर को मंदिर बना देगी। तो परीक्षित महाराज, कहा जाता है कि अगर सुलक्षणा स्त्री है तो पति को कितने ही सम्मान दिला सकती है और कितना ही समाज में सम्मान बढ़ा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि पत्नियों को हमेशा सम्मान दो और स्त्री का कभी अपमान मत करना, क्योंकि इस संसार में जिन्होंने भी नारी का अपमान किया उनका सर्वनाश हो गया।